नमस्कार, स्वागत है आपका। महाभारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। महाभारत में आज बात करेंगे, इजराइल ने ईरान पर पलटवार कर दिया है। 1 अक्टूबर को जिस तरह से इजराइल पर ईरान ने 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी, उसका बदला ले लिया गया है। और अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि जब इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है तो आने वाले समय में ये हमले भयंकर युद्ध का रूप लेंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है और यही वजह है कि आने वाले समय में हमलों के साथ साथ पूरी दुनिया इस बात से डरी हुई है कि क्या ये महायुद्ध का आगाज है। और ये आगाज मिडिल ईस्ट से ही होगा, क्योंकि पिछले साल 7 अक्टूबर को जिस तरीके से हमला किया था, 7 अक्टूबर को हमला किया था पिछले साल हमास ने इजराइल पर, और उसके बाद अब ये हमला 1 अक्टूबर को ईरान की ओर से इजराइल पर, फिर इजराइल ने आज एक बार फिर रात करीब 2 से 3 के बीच ये हमला किया है, जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है। और सीधे सीधे अमेरिका ने सपोर्ट कर दिया है इजराइल के इस हमले को और कहना है कि अपने बचाव में इजराइल ने जो हमला किया है वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ईरान इस हमले का बदला लेगा तो बड़े हमले के लिए, बड़े अटैक के लिए ईरान को तैयार रहना होगा। यानी सीधे सीधे अब अमेरिका की एंट्री भी इजराइल के साथ इस युद्ध में हो गई है और अब अमेरिका इजराइल को पूरा सपोर्ट कर रहा है। साथ ही यह हमले या यह युद्ध क्या रूप लेगा, इस पर सब डरे हुए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए कि हमले कैसे हुए थे। उन हमलों के बाद तेहरान समेत अलग अलग प्रांतों में, शहरों में कैसे अफरा तफरी का माहौल रहा और ईरान ने क्या जवाब दिया है इस पर। इन हमलों के बाद क्या चेतावनी दी है इजराइल को। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग की जद में अब ईरान भी आ गया है। ईरान और इजराइल के बीच अब सीधी जंग शुरू हो गई है। पहले ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था, अब इजराइल ने इस हमले के जवाब में ईरान में घुसकर हमला किया है। इजराइल और ईरान के बीच सीधी टक्कर ने मिडिल ईस्ट में जंग का एक और मोर्चा खोल दिया है। शनिचर को वॉर प्लेन, हवाई जहाज, उनके पास जो बहुत एडवांस्ड F-16, F-25 है, उसके साथ उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स पे अटैक कर दिया। अब ये अटैक अगर जो ईरान चुपचाप ले ले तो हो सकता है ठीक है, नहीं और उन्होंने भी कुछ किया तो छोटी लड़ाई मिडिल ईस्ट का संभव लग रहा है। इजराइल और ईरान की टक्कर से दुनिया एक बार फिर विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिका इस जंग में सीधे तौर पर इजराइल के साथ खड़ा दिख रहा है, तो ईरान के साथ रूस और चीन की ताकत है। ऐसे में अगर इजराइल और ईरान के बीच जंग भड़की तो तीसरा विश्व युद्ध तय है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़े संग्राम पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। इजराइल के इतने बड़े हमले से ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले की फिर धमकी दी गई है। ईरान इजराइल पर कैसे और कब हमला करेगा, इसका फैसला ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई करेंगे। लेकिन फिलहाल ईरान हमले से नुकसान के आकलन कर रहा है। नेतन्याहू ही चाहे अली खमेनी है, दोनों ही ईगोइस्ट हैं, दोनों की प्रेस्टीज इन्वॉल्व है, दोनों की क्रेडिबिलिटी इन्वॉल्व है और ईरान बड़े पैमाने पर इजराइल के ऊपर हमला करेगा। उसने यहाँ तक कहा था कि मैं कम से कम अगला हमला जो होगा 180 या 200 मिसाइल या रॉकेट से नहीं होगा, अगले भाई अप टू 2000 मिसाइल्स एंड रॉकेट्स कैन बी फायर्ड। मिडिल ईस्ट में भड़कती जंग से दुनिया डरी हुई है। इजराइल और ईरान दोनों ही देश फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है। इजराइल ने इस बार तो ईरान के परमाणु ठिकानों और तेल भंडारण को छोड़ दिया है, लेकिन आगे जंग भड़की तो इजराइल परमाणु ठिकानों पर भी बमबारी कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ईरान सहित पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तब आपको बता देते हैं कि आने वाले समय में कैसे और हमले तेज हो सकते हैं, लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं कि इन हमलों के साथ साथ ईरान पूरी तरीके से तैयार है और ईरान का कहना है कि बहुत जल्द हम इस पर कोई पलटवार करेंगे। अब दोनों तरफ से टेंशन ये बढ़ गई है कि कौन पहले बड़े हमले करेगा और किसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि नेतन्याहू का बड़ा बदला। नेतन्याहू का बड़ा बदला क्यों कह रहे हैं? दरअसल इजराइल ने ईरान में घुसकर ये हमला किया है और 1
दो नहीं बल्कि 100 बैक टू बैक 100 फाइटर जेट से ये हमले किए गए हैं, बमबारी की गई है। ईरान के 5 शहरों में भीषण बमबारी की गई है जिनमें नुकसान की बात कही जा रही है, लेकिन ईरान का कहना है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। ईरान के 20 सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं और दावा यह भी कि आने वाले समय में और जानकारी इसको लेकर मिल सकती है। इजराइल के हमले से ईरान में हड़कंप मचा हुआ है। अब ईरान ये तैयारी कर रहा है कि इजराइल को जवाब कैसे दिया जाए। इसका परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं हुआ है यह दावा किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका ने यह कहा था कि हमने इजराइल को साफ कहा था कि किसी भी परमाणु ठिकाने पर हमला नहीं किया जाए और ना ही जहां पर तेल के भंडारण है वहां पर कोई हमला हो। ईरान के तेल भंडारण पर भी हमला नहीं हुआ, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। और यह हमला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अमेरिका ने सीधे सीधे इजराइल को निर्देश दिया था कि इन 2 जगहों पर ईरान में हमला नहीं होना चाहिए। इजराइल फिर हमला कर सकता है, आने वाले समय में इजराइल की ओर से हमला किया जा सकता है और यह बड़ा हमला किया जा सकता है, क्योंकि इसे जो अभी हमला हुआ है उसे छोटा हमला बताया जा रहा है। इस बार परमाणु पेट्रोलियम पर निशाना साधा जा सकता है, यानी इजराइल बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान कह रहा है जल्द पलटवार करेंगे क्योंकि ये हमारा अधिकार है, क्योंकि आपने हमें हमारे घर में घुसकर मारा है। इजराइल ने ईरान को चेतावनी दे दी है। ईरान पीछे नहीं हट रहा है। इजराइल ने भी चेतावनी दे दी है ईरान को। इजराइल अभी भी पीछे नहीं हट रहा है इन हमलों के बाद भी, और बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो हमले हैं इन हमलों के बाद आने वाले समय में और भी हमले तेज हो सकते हैं। तो और तस्वीर आपको दिखा देती हूं यहां पर कि इन हमलों के बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उससे एक बात तो साफ है कि जो इजराइल दावे कर रहा है उसके दावे बिल्कुल ठीक है। आप देखिए किस तरह से ईरान पर भीषण बमबारी की गई है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि बैक टू बैक आप कितने फाइटर जेट्स को यहां पर देख सकते हैं जो आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे उन जगहों पर जहां पर निशाना लगाया गया है उन जगहों पर टारगेट पर हमले किए जाते हैं। ये एक तस्वीर आपको दिखा रही हूं। इसके अलावा दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊंगी कि कैसे दूसरी तस्वीरों में जो मामले सामने आ रहे हैं, जो बात सामने आ रही है उसमें एक बात तो साफ है कि धीरे धीरे आने वाले समय में हमले तेज तो होंगे ही, लेकिन ये जो युद्ध है, ये जो अभी इसको सीधे सीधे तो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन हाँ ये कहा जा रहा है कि युद्ध का आगाज जरूर है ये, और इस आगाज के साथ साथ इसके परिणाम और भयंकर होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये आपको दिखा रहे हैं इजराइल एयरफोर्स का बंकर। दरअसल जैसे ही हमले इजराइल की ओर से ईरान में किए गए वैसे तमाम बड़े अधिकारियों को, बेंजामिन नेतन्याहू को एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया और ये वो बंकर है जहां पर पूरी रणनीति बनाई गई आगे की कि ईरान पर जो हमले किए गए हैं उसको देखा जा सके कि कैसे जो हमले हमने रणनीति बनाई थी वो बाकायदा हमले किए जा रहे हैं कि नहीं। ये बंकर आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर आपको दिखा रही हूं, ये सीजीएस है इजराइल के एलटीजी हर्जी हलेवी, जिन्होंने बातचीत करके पूरी रणनीति तैयार की थी और उस रणनीति पर अमल भी किया गया है। मेजर जनरल तोमर जो है उनको देख सकते हैं आप, वो कमांडिंग ऑफिसर हैं इजराइल एयरफोर्स के, और इसीलिए पूरी रणनीति के साथ बैक टू बैक अटैक किए गए हैं। और ये रणनीति कोई पहली बार नहीं बनाई गई है, आने वाले समय में ऐसी रणनीतियां और बनाई जाएंगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और इन रणनीतियों के साथ इजराइल खुद को और ज्यादा मजबूत करेगा, ये संदेश इजराइल ने दे दिया है। और एक तरफ इजराइल को अमेरिका का समर्थन ये बता रहा है कि अमेरिका के समर्थन से इजराइल हमले करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान इस पर इन हमलों को, जो हमले इजराइल ने किए हैं, अगर इन हमलों पर ईरान कोई बदला लेने की कार्रवाई करता है तो ईरान को भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। अभी मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूं मेरे सामने। दरअसल ये तस्वीर कैसी है? ये तस्वीर ये है कि कैसे 2000 किलोमीटर दूर जाकर इजराइल के फाइटर जेट्स ने ईरान में घर में घुसकर एक के बाद एक हमले किए हैं। और केवल ईरान में ही नहीं बल्कि ऐसे हमले सीरिया और इराक में भी किए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान के दावे ईरान में किए जा रहे हैं। कुछ इस तरीके से ये प्लानिंग की गई थी, एक मैप तैयार किया गया था और इस मैप के जरिए एक के बाद एक हमले किए गए थे। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मेरे नीचे जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त बिल्कुल बाहर की तरफ, इसमें आप देख रहे हैं कि इजराइल से ईरान के बीच 2000 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन उस 2000 किलोमीटर की दूरी पर प्रॉपर रणनीति, जैसे पिछले दिनों 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर हमला किया था मिसाइल से अटैक, तो घर में घुसकर
हमला नहीं था, लेकिन इजराइल ने कैसे ईरान में घर में घुसकर हमला किया है वो आप इसमें समझ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन इन हमलों के बाद ईरान भी डरा हुआ है। जिस तरह से 100 फाइटर जेट घर में घुस गए ईरान के और उसके बाद बमबारी वहां पर की गई थी, उसके बाद ईरान भी डरा हुआ है। इसीलिए कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये एयर स्पेस दिखा रहे हैं आपको ईरान का, जिसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया था। ये बताया जा रहा है कि भारतीय समय अनुसार सुबह करीब 9 से 11 बजे तक के लिए अपने एयर स्पेस को ईरान ने बंद कर दिया था। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि इराक ने भी कुछ समय के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था। तो दोनों तरफ से तनातनी बनी हुई है, डर का माहौल इस वक्त ईरान में भी बना हुआ है। भले ही ईरान के नेता खोलकर बार बार एक ही बात कह रहे हो कि आने वाले समय में हमले इजराइल पर तेज किए जाएंगे, लेकिन इजराइल पूरी मजबूती के साथ हर एक हमले का जवाब देने के लिए तैयार है और उससे ईरान कैसे डरा हुआ है। मेरे साथ मेहमान जुड़े हैं स्टूडियो से, इस वक्त मेरे साथ मेहमान हैं मेजर जनरल संजय सोई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह स्टूडियो से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी मेरे साथ जुड़ेंगे, इसके अलावा मेरे साथ एम्बेसडर दीपक वोहरा जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल जनरल सोई आपसे कि अभी तक ऐसा था कि इजराइल की लड़ाई किसी भी देश से युद्ध नहीं था, सामने सामने हुती से, हमास से, हिजबुल्लाह से आप लड़ रहे थे, लेकिन पहले ईरान ने हमला किया, फिर आपने उसका बदला लिया। तो सीधे सीधे युद्ध का परिणाम आने वाले समय में क्या होने वाला है? नहीं, देखिए ऐसा कि ये तो पहले आप देखिए मार्च में भी ऐसा हुआ था जब 6 महीने पहले हुआ था, अभी फिर ऐसा हुआ है कि ईरान ने हमला किया। इजराइल ने कुछ तो करना था, हालांकि दुनिया से काफ़ी प्रेशर पड़ रहा था, अमेरिका भी काफ़ी प्रेशर डाल रहा था कि आप मत करिए अभी हमला, क्योंकि अमेरिका को अपने इलेक्शन की चिंता थी, बाइडेन को चिंता थी कि अगर इन्होंने कुछ ज़्यादा कर दिया, ऑयल रिफाइनरीज पर हमला कर दिया, न्यूक्लियर पे हमला कर दिया, तो दुनिया में हंगामा मच जाएगा, तेल के प्राइस बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी और बाइडेन के इलेक्शन में फ़र्क पड़ जाएगा। तो इन्होंने काफ़ी रोकने की इनको कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका ने कभी भी अपनी सपोर्ट वापस नहीं ली। और अभी जब ब्लिंकेट की मीटिंग थी, जो आए थे, विजिट हुआ था, यहाँ पर इन्होंने फाइनल फैसला कर दिया कि आप लिमिटेड अटैक करो, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा था करना तो मैंने जरूरी है, उसको अपना पॉलिटिकल कंपल्शन भी थे कि उन्होंने कुछ करना है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप करिए, लिमिटेड टारगेट कीजिए, आर्मी टारगेट्स पर हमला कीजिए। और वो सब सोचे समझे तरीके से एक तरह से डिटेल प्लानिंग बना के उन्होंने हमला किया है और एक तरह सरप्राइज करने की वाली बात की थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि 5 नवंबर तक हमला नहीं करेगा, तो एक बार इलेक्शन हो जाए उसके बाद ही इस बात को आगे बढ़ाया जाएगा। पर इजराइल ने कर दिया और इजराइल ने एक बात और क्लियर कर दी, उनके गैलन ने कह दिया, उनके स्पोक्स पर्सन ने भी कह दिया कि यहाँ पे अभी हमने कर दिया है, अब ईरान जवाब देगा तो हम और जवाब देंगे, यानी कि अभी इनकी तरफ से बात खत्म है, बात अभी ईरान के पाले में। ईरान के उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम बदला लेंगे, लेकिन साथ साथ जो उनका मीडिया में बयान आ रहा है कि कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, हमारे 2 सैनिक मारे गए, इनका हमला हमने विफल कर दिया, हमारे एयर डिफेंस ने विफल कर दिया। तो यानी कि उनकी पब्लिक में अपना फेस सेविंग वाली बात चल रही है कि कुछ नहीं हुआ है, ताकि कल को अगर वो नहीं करते हैं कुछ, तो एक तरह से ये हो गया कि हमने बहुत तगड़ा हमला किया था इजराइल के ऊपर, इजराइल के हमले को हमने विफल कर दिया। तो ये एक तरह से यहाँ पर दोनों ही पक्ष अपनी फेस सेविंग की बात करते हुए इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अनामिक जनरल बख्शी, मैं आपसे रिएक्शन लूंगी। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर हमला किया, 25 दिन के बाद इजराइल ने यह हमला किया। लोग तो सोच रहे थे कि 7 अक्टूबर को जिस दिन हमास ने इजराइल पर हमला किया था उस दिन यह बदला लिया जाएगा, लेकिन 25 दिन लंबा वक्त नहीं लगता है आपको जब इजराइल ने बदला लिया? ये जो कहूं कि अभी शुरुआत है बदला लेने की, आगे और हमले होंगे? देखिए, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि रिपब्लिक टीवी ने एक वॉर गेम की थी कि किस तरह पलटवार होगा और कब तक अंदेशा है पलटवार का। यस, बहुत टाइम लगा है, 2 हफ्ते से ज्यादा लगे हैं, क्योंकि इजराइल और अमेरिका में रस्साकशी चल रही थी कि कौन कौन सी टारगेट्स पर अटैक किया जाएगा। अमेरिका ने बोला हम एस्केलेशन नहीं चाहते, इलेक्शन हो रही है, आप कोई न्यूक्लियर टारगेट, कोई पेट्रोकेमिकल टारगेट पे अटैक नहीं करें, केवल मिलिट्री टारगेट पे अटैक करें। तो इस रशाकशी के चलते 2 हफ्ते से ज्यादा पलटवार में इजराइल के लग गए हैं। ये भी अंदेशा था, 3 ऑप्शन थे, इलेक्शन के पहले अटैक करेंगे, इलेक्शन के हो जाने के ठीक बाद, लेकिन नई सरकार के आने के पहले अटैक
करेंगे और फेज 3 है कि जब नई सरकार जनवरी में आएगी तब अटैक करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप अगर आते हैं तो उनका ज़्यादा सहयोग होगा वगैरह। लेकिन हमने कहा था कि ये इलेक्शन के पहले हमला हो जाएगा, ठीक वैसे हुआ है। 100 इजरायली जहाज़ों ने, जंगी जहाज़ों ने 4 वेव्स में हमला किया है। 2 बजे से 5 बजे सुबह तक ये ईरान के ऊपर ये हमले हुए थे, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में डेथ वॉच कहते हैं, जब सबसे पक्की गहरी नींद होती है। ठीक है साहब, उन्होंने जो पहले हमले किए हैं वो रडार्स के ऊपर किए हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज के ऊपर किए हैं, ताकि रास्ता खुल जाए बाकी पीछे आने वाले जहाज़ों का, अटैकिंग जहाज़ों का। हमारा अंदेशा था कि कोई 50 जहाज़ों के साथ वो हमला करेगा, क्योंकि उसकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी केवल 7 बोइंग जहाज़ हैं। लेकिन हमने देखा है कि उसके जो 7 हरक्यूलिस जहाज थे रिफ्यूलर, उनको भी C-130 KC-130 उनको भी इस्तेमाल करने उसने 100 जहाज़ों से जो है वो हमला किया है। कई लोग तो अटकल लगा रहे हैं कि अमेरिका ने साथ दिया है, लेकिन अमेरिका कह रहा है नहीं साहब, हमने इस बारी कुछ नहीं किया है। ठीक है साहब, उन्होंने स्टैंड ऑफ मिसाइल फायर किए हैं, ब्लू स्पैरो और दूसरे स्टैंड ऑफ मिसाइल, जो कि काफी दूर से बगैर इजरायली ईरानियन एयर स्पेस के अंदर घुसे स्टैंड ऑफ रेंज से उन्होंने एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स फायर किए हैं, जिनसे लगता है काफी नुकसान हुआ है, वो क्लेम कर रहे हैं। अभी तक बॉम्ब डैमेज असेसमेंट्स नहीं आई, क्योंकि वो वहां पे क्लाउड कवर है। सर, मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ जनरल बख्शी, मैं वापस लौट रही हूँ आपके पास। जो आप बात कह रहे हैं कि डैमेज का असेसमेंट नहीं किया गया है, अभी तक कितना डैमेज हुआ है, लेकिन ईरान के दावे कर रहा है कि हमको कोई नुकसान नहीं हुआ है। जिस नुकसान की तैयारी के साथ इजराइल की ओर से हमला किया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उस पर आगे बात करूंगी, लेकिन बड़ी खबर बता दूं कि इजराइल के हमले के बाद ईरान ने जवाब दिया है। ईरान ने बड़ा बयान दिया है। ईरान का यह कहना है कि सही समय आने पर जवाब देंगे। ईरान का कहना है सही समय आने पर जवाब दिया जाएगा, यानी इजराइल को सही समय आने पर जवाब देंगे। हमें अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है, सही समय आने पर हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा, ईरान की ओर से कहा जा रहा है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हमें अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। ये दावे, ये बातें ईरान की ओर से की जा रही हैं, और क्योंकि इस बात की आशंका पहले ही जताई जा रही थी, क्योंकि ईरान के घर में घुसकर इजराइल ने ये बड़े हमले किए हैं। आप समझिए कि 2000 किलोमीटर की सीमा पार करके 100 लड़ाकू विमान वहां आते हैं और हमले कर देते हैं। जैसी तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे उन जगहों पर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, और उन बिल्डिंग्स पर लगातार बैक टू बैक अटैक किए गए हैं। पूरी ऊपर से निशाना लगाकर टारगेट करके इन जगहों पर हमले किए गए हैं। इसीलिए ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान का यह कहना है कि आने वाले समय में सही समय पर कड़ा जवाब दिया जाएगा, बड़ा जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हमको अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ये दावा इजराइल की ओर से किया जा रहा है कि इन हमलों में सैन्य ठिकाने तबाह किए गए हैं, ईरान के सैन्य ठिकाने तबाह किए गए हैं, जबकि इसमें किसी तरह के कोई, जहां परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं उस जगह पर कोई हमला नहीं किया गया है, और ना ही जो तेल रिफाइनरी है वहां पर कोई हमला किया गया। कर्नल सिंह, ये बात हम सुबह भी कर रहे थे कि अमेरिका ने यह निर्देश दिया था कि आप उन जगहों पर हमला नहीं करेंगे जिसका पूरी दुनिया पर असर पड़े, आप अपना बदला लीजिए, वापस आइए। लेकिन जैसा जनरल बख्शी कह रहे हैं, उसी बात को आगे बढ़ाऊंगी। उन्होंने कहा था कि यह सोचा गया था पहले कि ये हमले चुनाव से के बाद कराए जाएंगे, लेकिन चुनाव से पहले ये हमले हो गए हैं। तो क्या ये माने कि चुनाव के बाद अमेरिका में बड़े हमले हो सकते हैं इजराइल की ओर से, और जानमाल का नुकसान हो सकता है ईरान में? जय हिंद, नमस्कार। मुझे लगता है एम्बेसडर वोहरा सर की प्रेजेंस में हम सभी लोग थोड़ा डिप्लोमेटिक होते चले जा रहे हैं। अमेरिका ने कभी भी चेतावनी नहीं दी इजराइल को कि हाँ जी हमले नहीं करने। उनकी लैंग्वेज में अगर बोले रिक्वेस्ट करी है। इंटरनेशनली इस बातों को ऐसे ही देखा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, क्या हमला पहले होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए, कितना होना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि इजराइल किसी की भी सुनेगा जब उसके पर्सनल कंट्री के इंटरेस्ट में आ जाता है। उसे स्ट्राइक करना है, कंप्रोमाइज कर जाएगा, लेवल कॉम्प्रोमाइज। ठीक है जी, आपने बोला है, और उसे समझ आती है, वो बेवकूफ़ नहीं है कि अगर वो इस समय परमाणु किसी भी साइट के ऊपर स्ट्राइक करता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल फेवरेटिज्म, वो सब उसके अगेंस्ट हो जाती है।
क्यों? क्योंकि उसका एक रिपरकशन भी इन्वॉल्व है। तेल से रिलेटेड अगर आप अटैक करते हो, बड़ी रिफाइनरी पर अटैक करते हो, ईरान ने कह दिया कि अगर हमारी रिफाइनरी अटैक होगी हम बाहर की दूसरी कंट्रीज की रिफाइनरीज को अटैक कर देंगे। अपने आप में आप पूरी दुनिया में एक ऐसा क्योस पैदा कर दोगे जिसका असर पूरी दुनिया पर बहुत एडवर्स पड़ेगा। ये सारी बातें इजराइल समझता है, इसीलिए उसने क्या किया है। अभी आप देखें, आप जो उनकी जो स्ट्राइक की फोटोग्राफ्स और वीडियो दिखा रहे थे, वो एक जगह बम गिरा और उसके बाद उसकी आग और बढ़ी। ये देखिए, दैट मीन्स इट्स अ लॉजिस्टिक बेस, मिसाइल बेस, एमुनेशन बेस, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन वहां कुछ ना कुछ ऐसा था। उन्होंने एक वॉर वेजिंग मशीनरी की जो फैक्ट्री है उसके ऊपर अटैक किया। दैट मींस इकोनॉमिक टारगेट भी उसने ले लिया ऑटोमेटिकली। भाई रिफाइनरी क्या था? इकोनॉमिक टारगेट था। उन्होंने लेकर वो वाली जगह, एक पंथ दो काज, कि ये जो एमुनेशन, ये जो फैक्ट्री है, ये जो वॉर वेजिंग आइटम बनाएगी, वो किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे? हमारे खिलाफ होंगे। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो उन्होंने हर एक एम को अचीव किया है। बट एट द सेम टाइम ये कहना कि ये अटैक छोटा था, वेल यस, वो छोटा इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर रिफाइनरी अटैक होता तो पूरी दुनिया पर असर होता। अगर न्यूक्लियर साइट पर अटैक होता तो दुनिया एक बिल्कुल अलग पलट जाती। उसका जो न्यूक्लियर होलोकास्ट है, उसका वो जो रेजिडुअल इफेक्ट है, पता नहीं कितने साल तक होता, तो वो ह्यूमैनिटी के भी अगेंस्ट चला जाता है। तो ये अगर आप देखें तो इजराइल ने एक बड़ा बैलेंस अटैक किया है। अच्छा नुकसान किया होगा, लेकिन अगर इजराइल की बात माननी है कि नुकसान हुआ ही नहीं है, चलिए सर अगली बार कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको यही चाहिए है, आप एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं, तो अगली बार हो जाएगा। लेकिन उसके लिए चैलेंज किया है। आप लोगों ने बोला है चेतावनी, नहीं, वो चेतावनी इजराइल ने एज अ चैलेंज दी है। अब इसके आगे कुछ मत करना। ठीक है, मैं एम्बेसडर वोरा करूंगी। एम्बेसडर वोरा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कर दीजिएगा प्लीज सर। ये माने कि अभी तक जो हमले हुए हैं इजराइल की ओर से ईरान पर, या जो धमकियां दी गई हैं अमेरिका की ओर से ईरान पर, इसमें इजराइल का कोई हित नहीं देख रहा। अमेरिका सिर्फ अपना हित देख रहा है कि हमें इससे कितना फायदा होने वाला है, और उसी हिसाब से चेतावनी या रिक्वेस्ट जो भी की जा रही है हो रही है। बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कितने इन डेप्थ आप लोग जाते हैं इन इश्यूज में। थैंक यू। दैट्स व्हाई रिपब्लिक की इतनी शानदार छवि है, और आप तो खुद बहुत पेनिट्रेटिंग क्वेश्चंस पूछती है। अभी कर्नल सिंह साहब ने बोला कि मैं होता हूं तो इनकी लैंग्वेज डिप्लोमेटिक हो जाती है, वो होते हैं तो मेरी लैंग्वेज मिलिट्री वाली हो जाती है। तो मैं भी बात करना चाहता हूँ, और जनरल बख्शी की बहुत इज्जत करता हूँ, जनरल सोई, ये एक्सपर्ट्स हैं। मैम पहली चीज ये है, आपने खुद कहा कि 2300 किलोमीटर गए, कैसे गए हैं? मैं बताता हूं आपको। इन्होंने ओवरफ्लाई किया है जॉर्डन को, उसके बाद ओवरफ्लाई किया है सऊदी अरेबिया को, और फिर बहरीन होते हुए इन्होंने अटैक किया है ईरान के। सऊदी अरेबिया शून्य है, बहरीन का कुछ अभी कभी इधर है कभी उधर, लेकिन ईरान ने उनको भी सताया है। सऊदी अरेबिया के ऊपर 5 साल पहले उन्होंने वो ऑयल फैसिलिटीज पे हमला किया था ईरानियन ने, और जॉर्डन की तो उनके साथ बिल्कुल बनती नहीं है। तो ये आप देखिए कि उन्होंने इस रूट का फायदा लिया। मेरा नहीं ख्याल वो कैस्पियन सी से गए होंगे, समुद्र के रास्ते, नहीं तो रूस वहां पे भड़क जाता। तो उन्होंने ठोका है, घर में घुस के, जैसे आपने कहा, मारा है। इजराइल क्यों कर रहा है ये सब? अपने बचाव के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। मैम एक यहूदियों की जो किताब है यहूदी धर्म की, उसको तालमुड कहते हैं, और अगर आप उसको पढ़ें, सारी कलेक्शन है, जैसे हम लोग भगवत गीता में बहुत कुछ है, रामायण में है, बाइबल में, तो उसमें एक वाक्य है, राइज एंड किल फर्स्ट, उठो और पहले मारो। ये इजराइल का डीएनए है, इससे पहले कि दुश्मन आपको मार सके। तो मेरा ये मानना है कि जो इजराइल ने इस समय किया है वो अपनी सर्वाइवल के लिए किया है। अमेरिका जो है पूरी तरह इजराइल को सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो भी डरता है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के, इन मुल्लाओं के न्यूक्लियर प्रोग्राम से। सब लोग डरते हैं, पाकिस्तान भी डरता है, क्योंकि अभी तो अकेला मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, वो नहीं चाहता इनके पास बने। सो अमेरिका का पर्पस इजराइल सॉल्व कर रहा है, और मेरा मानना यह है मैम कि ईरान बुरी तरह से अपने शिकंजे में फंस गया है। उसका समर्थन करने के लिए सीरिया है, इराक है, उनमें कोई दम नहीं है। ईरान बहुत बुरी तरह से फंस गया है। अब वो एक अंग्रेजी में कहावत होती है, द टेल इज वैगिंग द डॉग। हिजबुल्लाह जो उसकी पूंछ थी, वो अब ईरान को नचा रहा है। ईरान धमकी देगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं करेगा, उसमें दम नहीं है। किया नेक्स्ट इजराइल कह रहा है मैं सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहा हूं, ईरान कह रहा है मैं सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहा हूं, अमेरिका कह रहा है मैं सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहा हूं, सब लोग कह रहे हैं मैं सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहा हूं। अगला अटैक अगर ईरान ने कुछ किया तो वो होगा ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर। ये
इजराइल के लिए सर्वाइवल का मामला है और अमेरिका बहुत खुश होगा अगर उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ध्वस्त कर दिया जाए। ठीक है मिस्टर बोरा, वापस लौट रही हूँ आपके पास। एक बड़ी खबर है, फिर जनरल बख्शी का रिएक्शन लूंगी इस पर। इजरायली हमले में ईरान एयरबेस को उड़ाने का दावा किया गया है। IDF ने तेहरान में ईरान के एयरबेस को निशाना बनाया है। इजरायली हमले में ईरानी एयरबेस को उड़ाने का दावा किया गया है। सैन्य ठिकानों की बात कही जा रही थी, लेकिन अब एयरबेस को उड़ाने का भी दावा किया गया है। जनरल बख्शी, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे एक बात तो साफ है कि पूरी तैयारी के साथ, रणनीति के साथ, पूरी देखरेख में ये हमले किए गए हैं। लेकिन ईरान में पिछले दिनों ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, उन्होंने संबोधित करते हुए कहा था कि अगर इजराइल ने हम पर हमला किया तो उसका परिणाम बड़ा होगा, उसके परिणाम गंभीर होंगे। तो ईरान पलटवार करेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसी खबरें भी हैं कि आने वाले समय में इजराइल हमले करेगा, साथ ही खामनेई को भी निशाना बना सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि कर्नल साहब की टिप्पणी की हम अपनी फौजी एथिक्स भूल गए हैं। 37 साल मैंने भी फौज में झक नहीं मारी है, मैं इतना याद दिलाना चाहता हूं। और दूसरा तो आई थिंक पर्सनल रिमार्क शुड बी अवॉइडेड, नंबर 1। नंबर 2, मैं कह रहा हूं कि इजराइल ने टू अ प्लान, ये प्लान अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट हो चुके हैं। ये कहना कि इस विषय में इस बार इजराइल बिल्कुल नहीं सुनेगा अमेरिका की, आई एम सॉरी, दैट इज इनकरेक्ट, बिकॉज ये हमला हिजबुल्ला और हमास या के हमले से फर्क है। 2000 किलोमीटर का फासला है। इजराइल के पास लिमिटेड एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी है। 7 बोइंग जहाज हैं, 707 मॉडिफाइड फॉर रिफ्यूलिंग, और 7 जो हैं हरक्यूलीज KC-130s हैं फॉर रिफ्यूलिंग। बहुत भारी लिमिटेशन है ये इजरायली एयरफोर्स को स्ट्राइक करने के लिए। इसको हमेशा इससे बड़ी स्ट्राइक ऑन न्यूक्लियर टारगेट्स पे आपको कहीं 300-400 जहाज से ज्यादा चाहिए होंगे, ठीक है, क्योंकि वो अंडरग्राउंड है। बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स वो जो है, जिसको बोलते हैं GBU-79, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, वो इजराइल के पास नहीं है, राइट। और मैं कहना चाहता हूं कि इस चलते वो उनको अमेरिका पे बहुत डिपेंडेंट हैं। सारा सैटेलाइट डेटा, टारगेट डेटा अमेरिका से मिलेगा, राइट। और जो ओवरफ्लाइंग की परमिशन है, चाहे सऊदी अरेबिया, चाहे जॉर्डन, चाहे इराक, उस सब के लिए अमेरिकी दबाव की जरूरत है। उसके बगैर इजराइल को वो लोग नहीं देंगे। और सऊदी अरेबिया तो पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है कि साहब बहुत गलत किया इजराइल ने, कह के UAE भी वो कह रहा है। जो फर्स्ट वेव अटैक्स हुए हैं, थोड़ा मुझे प्लीज लेट मी से माय पीस। जो फर्स्ट वेव अटैक हुआ है, इट इज प्राइमरीली टू टेक आउट सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, ठीक है, और ओपन द वे फॉर फर्दर अटैक्स इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने IRGC के हेडक्वार्टर्स पे हमला किया है, कुछ एयर बेसिस के ऊपर हमला किया है, और जो मिसाइल प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है फतेह 2 मिसाइल्स की, उसके ऊपर हमला किया है। क्योंकि सबसे डेंजरस मिसाइल्स इजराइल के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जो कि कोई लेयर्ड एयर डिफेंस नहीं रोक सकता। 1 अक्टूबर को भी नहीं रोक पाया था। सो लेट्स गेट दैट राइट। और हम अपनी मिलिट्री असेसमेंट्स कर रहे हैं बड़ा जो है बिल्कुल रियलिस्टिक होकर। आई एम नॉट गेटिंग इमोटिव, राइट। मेरा भी इजराइल के साथ हमारा भी दिल धड़कता है, क्योंकि वो लोग जितना उन्होंने हमको सपोर्ट दिया है शायद ही किसी और देश ने दिया है। आई एम नाउ टॉकिंग प्योरली एज अ मिलिट्री एनालिस्ट कि साहब ये जो है कैपेबिलिटीज ये हैं, अचीवमेंट ये है। अभी भी लोग कह रहे हैं कि जो 100 जहाज़ों का हमला हुआ है, कैलकुलेशन के मुताबिक 50 का स्ट्राइक पैकेज कैलकुलेट किया जा रहा था, 20 F-35 स्टेल्थ फाइटर और कोई आपके 32 के करीब ये जो है आपके F-15 और F-16। अब कहा जा रहा है कुछ कफर फाइटर्स भी आए हैं, तो कुछ लोग तो अटकल लगा रहे हैं कि अमेरिका ने रिफ्यूलिंग का सपोर्ट दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, जो इजराइल के साथ KC-130
हरक्यूलिस थे वो इस बार इस्तेमाल किए गए हैं साथ में, जिसकी उम्मीद दुनिया को नहीं थी। और कोई खरोच नहीं आई किसी इजरायली एयरक्राफ्ट को। मोस्ट ऑफ देम आर स्टैंड ऑफ अटैक्स यूजिंग क्रूज मिसाइल्स। और ये ब्लू स्पैरो मिसाइल भी इस्तेमाल किया गया है, एक अल काताज मिसाइल है वो भी इस्तेमाल किया गया है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की प्रैक्टिस देता है। काफी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, कोई खरोच नहीं आई किसी भी इजरायली एयरक्राफ्ट को, सब सेफ वापस आ गए हैं। छोटा रूट इस्तेमाल किया गया है सीरिया और जॉर्डन और इराक के ऊपर से ज्यादातर। अगर उन्होंने सऊदी अरेबियन स्पेस पार किया है तो ईरान तो पहले से कह चुका है कि मेरे को फिर पूरा अधिकार है सऊदी अरेबिया की ऑयल टर्मिनल्स को ठोकने के लिए। वो हाउतीज के थ्रू भी करा सकता है, खुद डायरेक्टली भी कर सकता है। जनरल बख्शी वापस क्या ईरान रिएक्ट करेगा या नहीं जी? ईरान की भी, मैं 1 मिनट खत्म कर लूं। जी सर। क्या ईरान रिटेलिएट करेगा या नहीं, ईरान को इज्जत का सवाल है, उसको भी करना पड़ेगा, लेकिन बड़ा सोच समझकर। उसको भी मालूम है ये केवल फर्स्ट फेज है और अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से तैयार है सेकंड फेज में उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज और पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज के लिए। एस्केलेशन होगी तो तबाही पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग जाएगी साहब। इकोनॉमी जो है आपकी टैंक हो जाएगी, सबकी इकोनॉमीज हिट होंगी, स्टॉक मार्केट्स गिरेंगी। अगर आपने ज्यादा पैसा लगाया है तो अभी भी निकाल लें। That's all. ठीक है। जनरल सोई, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि मैंने अभी बात की थी खामनेई की, खामनेई ने भी सीधे धमकी दी थी, लेकिन एक डर ईरान में बना हुआ है कि अगर ईरान में घुसकर इस तरह से बैक टू बैक 100 फाइटर जेट से हमले किए जा सकते हैं तो खामनेई पर हमला कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि पिछले दिनों किस तरह से ईरान के तेहरान में हमले हुए थे, ईरान के तेहरान में हमास चीफ पर हमले किए गए थे, उसके बाद नसरुल्लाह को मारा गया, फिर दूसरे हिजबुल्लाह के चीफ को मारा गया। तो अगर खामनेई को निशाना बनाया जाएगा तो इसका डर भी ईरान में बना हुआ है। यही वजह है कि चेतावनी देकर पर डर दूर करने की कोशिश कर रहा है ईरान। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि इजराइल कर सकता है, हाँ, पर क्या वो करेगा ये एक बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि क्या टारगेट रहेंगे, क्या टॉप लीडर रहेंगे, या ऑयल रिफाइनरी रहेगी, या न्यूक्लियर रहेगा, या मिलिट्री बेसिस रहे। इन्होंने मिलिट्री बेसिस को भी टैकल किया है। अभी अगला राउंड जो है ये डिपेंड करता है कि ईरान क्या करता है। अभी इजराइल ने बात साफ कर दिया, उनके प्रवक्ता ने कह दिया अभी हमने कर लिया। क्योंकि इस समय में देखा जाए क्या इजराइल भी इस युद्ध को ईरान के साथ डायरेक्ट आगे बढ़ाना चाहेगा, या ईरान भी इस युद्ध को इजराइल के साथ डायरेक्ट बढ़ाना चाहेगा, या जिस प्रकार से ईरान कर रहा है कि अपने प्रॉक्सीज के द्वारा हिजबुल्लाह, हूती और थोड़ा बहुत हमास, इनके द्वारा लड़ाई को जारी रखेगा। कुछ इस्लामिक फाइटर्स हैं जो सीरिया और इराक में, उनके द्वारा लड़ाई जारी रखेगा, उनको और बूस्ट देगा। क्योंकि दोनों के देखा जाए तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 2000 किलोमीटर का है, जो कि इसमें लड़ाई सिर्फ एयर के द्वारा, मिसाइल के द्वारा ही संभव है। ज़मीनी लड़ाई संभव नहीं है। तो चाहे ईरान के पास जितनी मर्जी सुपीरियरिटी हो, एयर और टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी, इंटेलिजेंस की सिक्योरिटी सुपीरियरिटी आज इजराइल के पास है। तो इजराइल एक पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम है, और ईरान जो अटैक करेगा उसको यही पता है कि पिछली बार अगर कुछ सफलताएं मिली थी बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा, अभी इजराइल को अमेरिका ने 3rd मिसाइल सिस्टम भी दे दिया है, जिसके द्वारा उनको भी टैकल किया जा सकता है। उनके बाद पहली एरो 2, एरो 3, आयरन डोम, डेविड सिलिंग, ये सब है। तो डिफरेंट लेयर ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ईरान अगर कुछ करता है तो उसके सफलता के चांसेस बहुत कम रहेंगे। यही कारण है कि ईरान कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ, ये फेस सेविंग है, और मीडिया में भी यही आ रहा है। तो सर आई एम सॉरी, मैं रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, जिस बात का जिक्र एम्बेसडर बोहरा कर रहे थे, उसी से जुड़ी खबर आ रही है। दरअसल सऊदी अरब ने बड़ा बयान दिया है इस हमले के बाद। सऊदी अरब का साफ कहना है कि ईरान पर हमले के लिए, ईरान पर जो हमला इजराइल ने किया है उस पर सऊदी अरब ने साफ कहा है कि ईरान पर हमले के लिए इजराइल ने हमारे एयरबेस का इस्तेमाल नहीं किया है। ये साफ कर दिया है सऊदी अरब ने कि हमारे एयरबेस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हमले में सऊदी के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये साफ कर दिया गया है। एम्बेसडर बोहरा, जो बात आप कह रहे थे वही आ गई है। आप कह रहे थे कि जॉर्डन और यूएई से होते हुए जा सकते हैं, लेकिन पानी का रास्ता भी अपनाया जा सकता है। वही बात सऊदी अरब ने साफ कर दी है कि हमारे एयरबेस, हमारे एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं किया गया है। मैं नहीं मानता। अगर आप नक्शा देखेंगे वहां का तो आपको पता लगेगा
कि अगर नॉर्थ को जाता, उत्तर के डायरेक्शन में, तो उसको जाना पड़ता लेबनान, वो तो सवाल नहीं पैदा होता। वो दक्षिण से जॉर्डन के थ्रू गया है मैम, और जॉर्डन का फिर पूरा जो बॉर्डर है वो लगता है इस बहुत बड़े देश के साथ जिसका नाम सऊदी अरेबिया है। नहीं तो फिर उसको जाना पड़ता, गल्फ के थ्रू जाना पड़ता, फिर पूरा घूम के आना पड़ता, वो यमन को पार करता, ओमान को पार करता, वो फिर ईरान में जाता। वो तो 2300 किलोमीटर से बहुत ज्यादा हो जाता। मेरा नहीं मानना है वो ये उन्होंने क्या कहा है कि हमारी एयर स्पेस या हमारे एयर बेसिस, मेरा ख्याल एयर बेसिस कहा है उन्होंने, एयर स्पेस 100% उन्होंने यूज किया है। सर दोनों बातें कही हैं। बाद में, क्योंकि वो भी डर। और फिर एक चीज मैम, अमेरिका ने क्यों कहा है सऊदी अरेबिया को कि अगर आपके ऊपर हमला हुआ तो हम आपकी रक्षा करेंगे? तू कौन मैं खामखा, ये कहने की क्या जरूरत थी? अगर आपने नहीं किया है और ईरान आपके ऊपर आपको नहीं ठोकेगा तो ये कहने की क्या जरूरत है? जब आपने ये कह दिया, इससे साफ जाहिर है कि सऊदी अरेबिया को अब डर लग रहा है कि मेरी एयर स्पेस ये गए हैं कि ईरान, जिससे 5 साल पहले मेरी ऑयल फैसिलिटीज को उन्होंने बर्बाद किया था, अब फिर कोशिश ना करें। दैट इज द ओनली रीजन अमेरिका ने उनसे कहा है कि टाइगर हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, घबराओ नहीं। तो और क्या कारण है उसका? तो मेरा मानना है कि उन्होंने सऊदी की एयर स्पेस के थ्रू गए हैं, उसके बाद बहरीन के थ्रू गए हैं, और तब जाके उन्होंने ईरान को ठोका है। कर्नल सिंह, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ आपको बताऊं, अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स को अगर आप रीड करें, जॉर्डन ने भी बोला था हम अपना एयर स्पेस कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, या आज की नई बात नहीं है। देखिए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगर उसने दिया है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो ये बोले कि नहीं जी मैं ईरान के खिलाफ हूं और मैं टोटली सपोर्ट में हूं? उसने एक बड़ी स्ट्रैटेजिकली बैलेंस स्टेटमेंट दी है। उसने क्रिटिसाइज किया है कि इजराइल का ये वाला अटैक जो है वो निंदनीय है। एक बात खत्म हो गई। दूसरी तरफ कि भाई आपके दिमाग में, आपके दिल में कहीं डाउट ना आ जाए, बोले हमने अपना कोई भी एयरबेस इसमें इस्तेमाल के लिए नहीं दिया है। और वेरी कन्वीनियंटली अगर उन्होंने बोला है, मैंने एक्चुअली वो पढ़ा नहीं है कि जहां एयर स्पेस की बात हो रही है, एयर बेस तो मैंने कहीं पढ़ा है कि उन्होंने पॉइंट ब्लैंक कहा है कि हमारा कोई भी एयरबेस नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि एयरबेस अगर वो देंगे तो वो कौन सा एयरबेस देंगे? वही वाला एयरबेस देंगे जिसमें यूएस है इन्वॉल्व। सो एयर स्पेस और एयर बेस बड़ा दो अलग अलग चीज़ें हैं, बट एट द सेम टाइम आई थिंक वेरी कंट्री के लिए बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है उनके अपने लिए कि हमने तो दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं दी है, हम अपने क्लियर है। हम क्यों ईरान के साथ एक नया युद्ध स्टार्ट करें इस बात के ऊपर कि हमारी स्पेस इस्तेमाल करी गई है? बड़ी सीधी सीधी बात है। आई थिंक इसके ऊपर कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे एक्चुअली फ़र्क बहुत बड़ा पड़ेगा कि अगर सऊदी हाँ कर दे तो उसके बाद ईरान क्या करेगा विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस जो हिस्टोरिकल है कि वो अटैक कर देता है, ये कर देता है। उसने वैसे भी बोल रखा है कि जी अगर हमारे यहाँ कुछ ऑयल से रिलेटेड हुआ तो हम तो पूरे रीजन के में आग लगा देंगे। सो आई थिंक इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कंट्रीज़ के लिए बहुत हमने ये एक्सपीरियंस देखा है कि जहाँ जहाँ इवन पाकिस्तान ने बेसिस दिए थे उसने कभी हाँ नहीं करी, उसे रादर डिनाई किया। आपका डिनायल अपने आप में एक नई कंट्रोवर्सी खड़ा करता है कि आपको डिनाई क्यों करना पड़ा। बड़ी सीधी बात है, कहीं ना कहीं बात है इसका मतलब। सो दैट इज हाउ आई इंटरप्रेट इट। सर, एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। दरअसल ईरान इजराइल के बीच जंग पर अमेरिका की नजर बनी हुई है और ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिका ने पहले ही कहा था कि इजराइल पर हमला होता है तो उसका जवाब दिया जाएगा, उसके साथ है हम लगातार। और अब अमेरिका कह रहा है कि इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है। ऑस्टिन कह रहे हैं। साथ ही इजरायली रक्षा मंत्री से जंग के हालात पर बातचीत की है ऑस्टिन ने। ईरान इजराइल के बीच जंग पर अमेरिका की नजर बनी हुई है और वो कह रहे हैं, यानी अमेरिका ये कह रहा है कि इजराइल के समर्थन के लिए, इजराइल की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जनरल बख्शी, मैं आपसे रिएक्शन लूंगी इस पर कि बार बार अमेरिका ये बात कहता तो है, आप समर्थन तो दे रहे हैं इजराइल को इसके जरिए अपने इस बयानों से, लेकिन ईरान को भड़का भी रहे हैं अपने इन बयानों से आप। मैं तो ये यहां तक कहूंगा, क्या भड़काना जानबूझ के किया जा रहा है? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि इजराइल ने तो केवल पहला हमला किया है, वो आज कल में दूसरा भी करने वाला है। इसका मतलब आप उकसा रहे हैं कि हाँ करो, बिकॉज द नेक्स्ट 2-3 स्टेप्स कंटिजेंसीज आर ऑलरेडी वर्कड आउट। काफी देर से जो सेंट्रल कमांड के जनरल साहब हैं वो वहां पे है। एप्रोपो ये जो बातचीत हुई है सऊदी अरेबिया के एयर स्पेस की, देखिए एट द एंड ऑफ द डे एज अ मिलिट्री स्पेशलिस्ट एनालिस्ट आई विल से कि ईरान को इंटेलिजेंस सपोर्ट मिल रहा है रशियन सैटेलाइट से, सो दे वुड नो विच एयर स्पेस, विच टेरिटरी, व्हाट रूटिंग हैज बीन टेकन।
ये प्लीज लेट्स बी क्वाइट श्योर दैट द रशियंस विल शेयर दिस इंटेलिजेंस विद द इरानियंस, राइट? और ईरान विल हैव अ वेरी क्लियर आइडिया कि कहाँ कहाँ किस रूटिंग से मेरे पे अटैक हुआ है, और वो तो ऑलरेडी अभी दे रहे हैं कि हम गद्दारी का बदला लेंगे, वो ऑलरेडी धमकाना शुरू कर दिया है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि ईरान को 10 बार सोचकर अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी गेम तैयार लगती है, सेट लगती है कि ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल जस्टिफिकेशन के लिए और इलेक्शंस के चलते अमेरिका ने जोर दिया था कि अभी मत करो भैया, अगर रिटेलिएशन ज्यादा हो गई तो तेल की कीमतें चढ़ जाएंगी, पेट्रोल के लिए लाइनें अमेरिका में भी लग जाएंगी पेट्रोल पंप्स के ऊपर, और ये जो ऑयल रिलेटेड इन्फ्लेशन हमको इलेक्शन के पहले नहीं चाहिए। ना हमारे हित में होगा कि एक बड़ा बवंडर खड़ा हो जाए इलेक्शन के ठीक पहले। वो शायद सपोर्ट में जाएगा डोनाल्ड ट्रंप साहब के, और डेमोक्रेट्स नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, इसलिए वो इजराइल पे अंकुश लगा रहे थे। ठीक है। लेकिन साहब टाइमिंग थोड़ी मुझे कॉम्प्लिकेटेड होती लग रही है। तो अगर फ्री फॉर ऑल शुरू हो गया, एक्शन रिएक्शन साइकिल शुरू हो गया, देन द इलेक्शंस आर गोइंग टू बी इफेक्टिव। मतलब अमेरिका इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहा है, उसको इजराइल के हित से बहुत मतलब नहीं है। अपने इलेक्शंस हैं, अपनी चीजों को देखना है, महंगाई ना बढ़े उसी हिसाब से निर्देशित या रिक्वेस्ट की जाती है, और उसके बाद इजराइल की ओर से हमले किए जाते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। महाभारत में इतना ही, लेकिन इस युद्ध से जुड़ी इजराइल पर ईरान के हमले या ईरान पर इजराइल के हमले हो तो हर अपडेट सबसे पहले आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। खबर लगातार जारी है, रुक रहे हैं।